वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज है 6 जनवरी 2025। दोस्तों आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उसके हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जम्बू मंडल। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरीय रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन मंडल स्थापित करेगा। इसे मौजूदा फिरोज डिवीजन को पुनर्गठन करके बनाया जाएगा और यह 782.1 किलोमीटर नेटवर्क का प्रावधान करेगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे के 68 डिवीजन हैं। अमेरिका, चीन, रूस के बाद में भारत का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि 12.5 लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं। उत्तरीय क्षेत्र में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भुज से अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। बात करें कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 5 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण भारत महोत्सव सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग के नेताओं को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण के तरीके और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो इसका विषय है, विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य यह था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्त सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा किया जाता है। आइए अब जानते हैं ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के बारे में। सबसे पहले तो हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में एक शीर्ष ग्रामीण वित्तीय संस्था है। इसने 12 जुलाई 1982 को अपना परिचालन शुरू किया है। इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास में है। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। नाबार्ड को भारत में ग्रामीण कृषि संस्थाओं को वित्तीय पोषित करने और विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के बाद वानुआतू में भूकंप से राहत के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी $5 लाख। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित प्रशांत महासागर के छोटे से देश वानुआतू को $5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। इस सहायता का उपयोग देश में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में किया जाएगा। वानुआतू में 17 दिसंबर और फिर 22 दिसंबर 2024 को लगातार भूकंप आए हैं। आइए अब बात करते हैं वानुआतू की। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है जिसका नाम है वानुआतू। देश में 13 मुख्य द्वीप और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी जो है पोर्ट विला है और वानुआतू के जो प्रधानमंत्री हैं चार्लोट साल्वाई हैं और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वातू चलती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजगोपाला चिदंबरम का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइंटिस्ट। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदंबरम का निधन हो गया है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके थे। डॉक्टर राजगोपाला का जन्म चेन्नई में 1936 में हुआ था। 1974 की न्यूक्लियर टेस्टिंग टीम में डॉक्टर राजगोपाला ने अहम भूमिका निभाई और 1998 में हुए पोखरण परमाणु टेस्ट 2 में उन्होंने टीम को लीड किया था। डॉक्टर राजगोपाला को 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 27 व्यक्तियों को। 2025 के लिए 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय मूल के हैं। 8 से 10 जनवरी 2025 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजित भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में किया जाएगा। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगू शामिल होंगी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। शिक्षा मंत्री ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया है। दोनों परियोजनाओं के तहत अनाथ बच्चों, एकल अभिभावक महिलाओं और दृष्टिबाधित क्षेत्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी के द्वारा कृषि में एक डिजिटल पहल लाने के लिए विस्तार नामक प्रोजेक्ट तैयार किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह परियोजना किसानों को फसल उत्पाद विपणन, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर उच्च गुणवत्ता की सहायता सेवा प्रदान करेगी। साथ ही किसान को सरकारी योजना की जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का 1 जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टोटल 5 देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना 8वां 2 वर्ष कार्यकाल शुरू किया है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान की जगह लेगा। यह जुलाई में परिषद की अध्यक्षता करेगा। अब बात करते हैं यूएनएससी के फुल फॉर्म की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह इसका फुल फॉर्म है। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में 5-5 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्यता मिलती है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस और फ्रांस हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई ने।
आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है। हर घर लखपति एक पूर्व निर्धारित आवर्ती जमा योजना है जिसे ग्राहकों को 1 लाख या उसके गुणक राशि तक बचत करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही एसबीआई ने एसबीआई पैट्रोन्स नामक एक विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी योजना पेश की है जो विशेष रूप से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं श्री सी एस सेट्टी हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।